हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स अप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के सीजीएल मेंस में पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस वीडियोस को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए गाइस हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। सो गाइस हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एमपी हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको जो है वो डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तब सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी का जो रेशियो हो जाएगा वो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए आपको डिस्काउंट कितने का दे रखा है, डिस्काउंट आपको 30 का दे रखा है तो 100 माइनस 30, और प्रॉफिट कितने का है 5 का, तो 100 प्लस 5 हो जाएगा। सो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो ये 70 हो गया और ये हमारा रेशियो 105 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 35 से ये 2 बार में, 35 से ये 3 बार में। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मार्कअप परसेंट क्या होगा, कितना अधिक मार्कअप किया है। ठीक है, तो देखिए ये 2 है और मार्कअप आपका 3 है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 1 कितने में, 2 में इंटू 100, तो मार्कअप परसेंट आपका कितने का हो गया, 50 का। सो एक्स आपका जो होगा वो 50% के बराबर होगा। चलिए गाइज इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसके 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया और संपूर्ण लेन देन में उसे 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। सो गाइज थोड़ा आप ध्यान से सबसे पहले समझे कि 20% जो है, कहने का मतलब कितना हो गया, तो 1/5, तो पूरा 5 भाग में एक भाग को कितने परसेंट हानि पर बेचा है, 25% की हानि पर बेचा है। तो ध्यान से आप देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला ये 25% का लॉस हो गया। ठीक है, और 25% लॉस पे कितना पार्ट बेचा है, एक पार्ट। ठीक है, तो पूरा 5 पार्ट था, एक पार्ट बेच दिया तो बचा कितना, 5, 4 पार्ट, तो शेष जो हमारा जो पार्ट हो गया वो 4 हो गया। उसके बाद पूरे को जो है वो 25% प्रॉफिट पे बेचना है। ठीक है, तो जो पूरा वाला जो पार्ट होगा वो बीच में आ जाएगा, प्लस का 25%। ठीक है, तो अब आप इसको एलिगेट कर लीजिए यहाँ से, और इस वाले पार्ट को हम लोग जो है वो एक्स मान लेते हैं। तो ये जो शेष पार्ट है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना है। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, ये वाला वैल्यू एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा है इससे, सो ये वाला पार्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस का 25 माइनस ऑफ -25 करेंगे, मतलब इसमें से -25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस में, तो ये 50%। ठीक है, तो ये 4 का वैल्यू जो है वो 50% के बराबर है। ठीक है, तो ये 4 का पार्ट 50%, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 50/4, मतलब कितना हो जाएगा, 12.5%। तो ये वाला जो वैल्यू है वो 12.5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में ये वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा इससे, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो यानी x की जगह पे कितना रहा होगा, 25 प्लस 12.5 मतलब 37.5%। सो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। चलिए गाइज अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभ लाभ से 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मीन्स आपको सीपी निकालना है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, ये भी हमारा जो है वो एसपी हो गया, हमने इसको यहाँ पे 480 में बेचा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो सीपी मान लेते हैं। ठीक है, और ये वो वाला एसपी होगा जब लॉस हुआ है, तो ये एसपी का 400, उस कंडीशन में हमें लॉस हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग इसको जो है वो प्रॉफिट मान लेते हैं, ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये वाला कंडीशन हमारा लॉस का हो गया। ठीक है, और कह क्या रहा है कि प्रॉफिट का 1/3 लॉस होता है, तो अगर हम प्रॉफिट को 3 मान ले तो इसका 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 1 हो जाएगा, तो लॉस कितने का होगा, 1 पार्ट का। तो टोटल गैप यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये 1 और ये 3, टोटल पार्ट जो है वो 4 हो गया। और एक्चुअल में ये गैप कितने का, ये 400, ये 480, तो गैप कितने का हो गया, 80 का। तो 4 का जो रेशियो है वो 80 के बराबर है, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 20, यानी 1 बराबर मतलब ये 20।
तो आपको लॉस कितने का हो गया 20 का। तो 400 में बेचे थे, 20 रुपये का लॉस हो गया, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 420। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 बराबर 20 तो 3 बराबर कितना 60। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट 3 पार्ट है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 1 बराबर 20 तो 3 बराबर ये 60। तो प्रॉफिट हमारा 60 हो गया, तो 480 में बेचे थे, 60 का प्रॉफिट हो गया, तब भी सीपी कितना 480 माइनस 60 मतलब 420 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उसकी बिक्री पर 30.8 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सो गाइस ध्यान से देखें, 28% का छूट देने के बाद भी उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20 का, और यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 30.8 का। तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लीजिए 20% का जो प्रॉफिट है वो चीज़ इक्वल टू कितना 30.8। क्लियर हो गया। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी कितना परसेंट होता है 100%। 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कितना हो गया 20 इंटू 5 100% विच इज इक्वल टू 30.8 इंटू 5 जो है 30 इंटू 5 150 8 5 40 मतलब 154 हो जाएगा। तो हमारा सीपी जो है वो 154 हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि वो उसे उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता तो उसे 33.1/3% की हानि होती। तो उस वस्तु का मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सो गाइज मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो पहले जो एसपी था उसको एसपी ही मान लेते हैं, और इसके ये जो एसपी है इसके 33.1/3% पे बेचा जाता है। तो 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 इस पर बेचा जाता है, तो ये इसका एसपी हो गया। तो उसे 33.1/3 मतलब 1/3% की हानि होती है। तो अगर 3 में 1 की हानि हो रही है तो मान लेते हैं, तो ये जो सीपी हो गया, ठीक है, उसमें लॉस जो हो रहा है वो 33 होल 1/3% का हो रहा है, मतलब 1/3 का लॉस हो रहा है। तो 3 था, 1 का लॉस हो गया, तो बेचा कितने भाग पे 2 पे, तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एसपी हो गया और ये भी हमारा एसपी हो गया। इसके बाद हम लोग जो है इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एसपी बाई सीपी का जो रेशियो है वो 2/1 हो गया। ठीक है, तो सीपी 1 हो गया, एसपी 2 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है कि पहले जो एसपी था उसके 60% पे बेचा जाता है, तो ये जो 2 है इसका 60% निकाल लीजिए। तो 2 का अगर आप 60% निकालेंगे तो ये कुछ 1.2 आ जाएगा। तो मतलब जो है उसको आप बेचना कितने में 1.2 में, तो सीपी 1 था 1.2 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 0.2 का। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट बाई सीपी 1 का इंटू 100 विच इज इक्वल को इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से इसको काट लेंगे, ये हमारा 20% हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो उस वस्तु के अंकित मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख लें सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा। तो हमको पता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो यही रेशियो आपको निकालना है। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 19 का, तो 100 माइनस 19 ये 81 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 का, तो 100 प्लस 8 108 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितने का हो जाएगा, तो 27 से ये कट जाएगा, ये 27 दिया 81 और 4 बार में 108 हो जाएगा। ठीक है, तो मार्कअप परसेंट कितना हो गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 3 था ये 4 था, कितना अधिक है एक कितने में 3 में इंटू 100 विच इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। सो मार्कअप जो परसेंट होगा वो 33 होल 1/3% हो जाएगा। चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग जो अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। सो गाइस ध्यान से देखें, दो वस्तु अगर बेचा है तो 2 वस्तु खरीदा होगा, और लाभ जो है वो उसके सीपी के इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीपी को 1 मान लेते हैं। लेट द सीपी बी 1
एक वस्तु का सीपी 1 रुपये है, तो कितना वस्तु खरीदा है? 2 वस्तु, तो 2 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 2 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ है? जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 वस्तु के सीपी के बराबर हुआ है। तो एक वस्तु का सीपी 1 रुपये है, तो 3 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 3 रुपये। मतलब प्रॉफिट जो हो गया वो 3 का हो गया। आपको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट 3 बाई CP2 इंटू 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 150% के बराबर हो जाएगा। चलिए गाइज, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।